नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। ऊर्जाधानी कोरबा में देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जिले के उद्योगी निजी संस्थानों में भगवान विश्वकर्मा की मूर्तियां स्थापित की गई। सुबह से ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा को लेकर उत्साह का माहौल रहा। भगवान आदिशिल्पी विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापना के साथ ही जगह जगह भक्ति गीतों से माहौल भक्तिमय हो गया। शहर के सीएससीबी, एसीसीएल, सेंट्रल वर्कशॉप, बाल्को, एनटीपीसी, नगर पालिक निगम, जिला ऑटो संघ सहित अन्य सार्वजनिक उपक्रमों व स्थानीय संस्थानों में भगवान विश्वकर्मा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। आज 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के पावन उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला ऑटो संघ के इस प्रांगण में जिला ऑटो संघ के द्वारा विश्वकर्मा पूजा स्थापना किया गया और पिछले कोरोना काल में नहीं हो पाया था पूजा पंडाल में। इस बार हम लोग जिला ऑटो संघ के सभी साथियों के साथ विश्वकर्मा बाबा की आज जयंती के पावन उपलक्ष्य में यहाँ विश्वकर्मा मूर्ति की स्थापना की है। ये मिनी माता सेंटर है कोसापाड़ी जोन। यहाँ पे मतलब हम लोग बहुत हर्षोल्लास से मतलब तैयारी किए हैं, रंगोली बनाए हैं। फिर उसके बाद विश्वकर्मा जी का फ़ोटो लाके यहाँ पे दीप जलाए हैं। हमारे पार्षद जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं और उसके द्वारा जो है दीप प्रज्वलित हुआ है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रमेश यादव के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के रिकांडो बाईपास रोड में एक हाईवा होटल में घुसी, दूसरी हाईवा सामने से भिड़ी, दोनों चालक घायल। होटल में सो रही दो युवतियों की जान बाल बाल बची। दोनों चालकों का उपचार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है। तेज रफ्तार का कहर नहीं थम रहा है। बुधवार रिकांडो बाईपास रोड में बीती रात भारी वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस घटना में रजनी राजपूत नामक महिला की होटल बुरी तरह से तहस नहस हो गई। रजनी ने बताया कि उसकी दो बेटियां होटल में सोई थी। उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होटल दुकान में रखे सामान बर्बाद हो गए। बताया जा रहा है कि एक वाहन को नाबालिग चला रहा था जो शराब के नशे में था। महिला ने अपनी दुकान में हुए नुकसान को लेकर नाराजगी जताने के साथ दुर्घटनाग्रस्त वाहन के पास खड़े होकर नुकसान के मुआवजा की मांग कर रही है। नहीं रहे वो लड़की से फोन करी तो भागा पूरा परिवार। वो लड़की है सुतरी ने लोग लगा होगा थोड़ी नहीं लगे। ये शराब में डाउन नुकसान तो बहुत हो बेटा। घटना की सूचना पर रामपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जनपद पंचायत का विवाद नहीं थम रहा है। जनपद अध्यक्ष और सदस्यों ने गेट पर जड़ा ताला। 15 वित्त की राशि के फंड का आवंटन रोके जाने पर किया प्रदर्शन। 15वें वित्त की राशि का आहरण रोके जाने से नाराज कोरबा जनपद अध्यक्ष और सदस्यों ने जनपद कार्यालय के मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ दिया। इससे जनपद पंचायत सीईओ समेत अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय में ही कैद हो गए। मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचकर समझाने का काम कर रहे हैं। कोरबा जिले में ब्यूरोक्रेसी इस कदर हावी है कि जनपद पंचायत के सदस्यों को अपने ही कार्यालय में ताला बंद करना पड़ा। जनपद पंचायत अध्यक्ष हरीश कंवर ने बताया कि 15वें वित्त की राशि पंचायतों को आवंटित नहीं की जा रही है। जिला पंचायत के स्तर से इसे रोक कर रखा गया है। इसके कारण पंचायतों के कामकाज पर असर पड़ रहा है। अध्यक्ष का आरोप है कि अधिकारी किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में उनके निर्वाचित होने का क्या औचित्य है। अपने सभी सदस्यों के साथ 15वें वित्त का राशि अभी तक जारी नहीं हुआ है। उससे क्षुब्ध होकर मेरे जनपद सदस्यों के द्वारा आज जनपद पंचायत में तालाबंदी की गई है। हमारे 15वें वित्त की राशि अभी तक जारी नहीं हो रही है। इससे हमारे जनपद सदस्य क्षुब्ध हो गए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमारी जो 15वें वित्त की राशि जारी नहीं हो जाती, जिला सीओ साहब से चर्चा हुई है हमारी, तो वो मंगलवार तक जारी करेंगे, हमें आश्वासन दिए हैं। अब हमारे जनपद सदस्य क्षुब्ध हैं तो वो तो तालाबंदी करने की जिद किए, तो तालाबंदी मुझे करना ही पड़ा।
कोरबा जिले के रामपुर क्षेत्र के विधायक ननकीराम कंवर ने पिछले दिनों शिकायत की थी कि जनपद पंचायत कोरबा की सामान्य सभा 5 जून 2021 को आयोजित की गई थी, मगर इस बैठक का सभी सदस्यों ने सामूहिक बहिष्कार कर दिया था। बाद में जनपद कार्यालय के बाबुओं ने सदस्यों के घर घर जाकर बैठक रजिस्टर में हस्ताक्षर करा लिया और कुछ सदस्यों का फर्जी हस्ताक्षर भी कर लिया। ऐसा करके जनपद विकास निधि एवं 15वें वित्त आयोग वर्ष 2020-21 के प्रस्ताव का अनुमोदन फर्जी तरीके से करा लिया गया। ये 15 फाइनेंस का जनपद पंचायत की तरफ से जो ग्राम पंचायत में काम होता है, उसकी 5 जून 2021 को ग्राम सभा जनपद पंचायत सामान्य सभा से जो प्रस्ताव हुए हैं, उस दिन क्या है बैठक बहिष्कार हुआ था और उसके बाद 2 बजे लगभग फिर बैठक लिया गया, जिसमें वो प्रस्ताव पास किए गए हैं। उसी के विरोध में एक वर्ग ने ऑब्जेक्शन किया था उपाध्यक्ष की तरफ से कि ये गलत हुआ है, हमको पता नहीं था, जबकि पंजी में उनका तो दस्तखत है। और उसके बाद एक वर्ग था जो काम के कार्यादेश जारी हुआ था, जिसके भुगतान के लिए पूरे अपने सभी पीडीसी के साथ में भुगतान कराने के लिए आए थे। और ये बात जो है जिला पंचायत सर को भी बताया गया था। उनके द्वारा उनको मंगलवार तक का टाइम दिया गया था कि मंगलवार तक का थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बाकी जो भी बातें हैं उस पर हम लोग परीक्षण कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो कार्य जो है कर दिया जाएगा, राशि हस्तांतरित कर दिया जाएगा, ऐसा उनका निर्देश था। और उसके बाद इन लोगों की तरफ से जो तालाबंदी अभी की गई है, जो सूचना बाद में ताला जो बंद है, जो कुछ सदस्य थे उनकी नाराजगी की वजह से उन्होंने किया है और इसका मेन कारण आप वही बता पाएंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रमेश के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में हाथियों का आतंक नहीं थम रहा है। हाथी ने पसान रेंज के अमझर गांव में एक बुजुर्ग महिला को कुचल कर मार दिया। पसान पुलिस एवं वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पीड़ित परिवार को तत्कालीन सहायता राशि दी गई। कटघोरा क्षेत्र में लगातार हाथियों के उत्पात से ग्रामीण दहशत में जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी सड़कों पर तो कभी घर की छत पर रात गुजारने को मजबूर है। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर से सुरक्षा की गुहार लगाई है। हम आपको बता दें, 30-40 की संख्या में हाथी विचरण कर रहे हैं। इधर हाथियों को खदेड़ने वन अमला जुटा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर, अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services.
Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB वेस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के शासकीय PG कॉलेज में प्लेसमेंट कैंप का हुआ आयोजन। 22 युवाओं को मिला रोजगार। बैंक और अन्य वित्तीय प्रबंधन वाली संस्थानों में कौशल परीक्षण के बाद जारी होगी सूची। जिले के युवाओं को रोजगार प्रदान करने कोरबा शहर स्थित शासकीय PG कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 1075 युवाओं ने विभिन्न निजी संस्थानों में रोजगार के लिए आवेदन और साक्षात्कार दिए। दस्तावेज सत्यापन और कुछ संस्थानों द्वारा कौशल परीक्षण के बाद प्रारंभिक तौर पर 22 युवाओं का चयन रोजगार के लिए कर लिया गया है। स्वास्थ्य, बैंक और वित्तीय प्रकृति की संस्थानों ने प्रारंभिक तौर पर 68 योग्य उम्मीदवारों का चिन्हांकन भी किया है। इन उम्मीदवारों का कौशल परीक्षण और साक्षात्कार संस्थाएं अपने स्तर पर आयोजित करेंगी। इसके बाद इन संस्थानों में काम के लिए अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होगा। इस आधार पर रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है। जिले के 10वीं 12वीं पास तथा स्नातक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शासकीय
VVPG कॉलेज में आज प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। 12 कंपनियों में विभिन्न पदों के लिए 1075 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए और दस्तावेजों का सत्यापन किया। कोरबा जिले के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र के 13 संस्थानों में नौकरी हेतु बुलाया गया है। आवेदक यहाँ पर उपस्थित हैं और निजी संस्थान के आवेदक उपस्थित हैं। दोनों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। हर आवेदक और हर नियोजक अपनी योग्यता के हिसाब से आवेदकों का चयन किया गया है। आज के आयोजित रोजगार मेला में कोरबा जिला के युवाओं का रुझान काफ़ी अच्छा रहा। सभी ने रोजगार मेला का भरपूर आनंद लिया और सहयोग किया और हमारे आए हुए नियोजकों ने भी यहाँ पर उपस्थित आवेदकों को उनकी योग्यता हिसाब से अपनी संस्थानों में नौकरी हेतु उनको ऑफर देंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में रुक रुक कर हो रही बारिश से निगम क्षेत्र की निचली बस्तियां डूब गए। निगम के महापौर और आयुक्त ने निचली बस्तियों का दौरा कर लगातार जलभराव की वर्तमान स्थिति का लिया जायजा। एक्टिव मोड पर निगम का अमला, जलभराव की स्थिति से निपटने की गई ठोस व्यवस्थाएं। महापौर राजकिशोर प्रसाद व आयुक्त कुलदीप शर्मा ने निगम क्षेत्र की निचली बस्तियों का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। ज्यादा बारिश होने से नदी का जलस्तर बढ़ने पर निचली बस्तियों में संभावित जलभराव की स्थिति में वहां के निवासियों को शेल्टर केंद्र में रखने की व्यवस्था निगम प्रशासन द्वारा की गई है। वर्तमान में सीतामढ़ी प्राथमिक शाला इतवारी बाजार के समीप स्थित सामुदायिक भवन व वार्ड 4 स्थित प्राथमिक शाला भवन में शेल्टर केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी शेल्टर केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखे जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। शेल्टर में बाढ़ से प्रभावित लोगों को ठहराया गया है, जहां भोजन पानी की व्यवस्था की गई। आयुक्त कुलदीप शर्मा ने कहा कि निगम का संपूर्ण अमला एक्टिव मोड पर है। ज्यादा बारिश होने से नदी का जल स्तर बढ़ने व निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति निर्मित होने पर वहां के निवासियों को सुरक्षित स्थानों शेल्टर केंद्रों में पहुंचाने के लिए निगम का अमला पूर्ण रूप से सजग है। उन्होंने कहा है कि लगातार बस्तियों व नदी के जल स्तर पर नजर रखी जा रही है। के जो संभावित ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर थोड़ी सी अपरिस्थिति बनती है, पानी ज़्यादा भर जाता है, ऐसे क्षेत्रों का दौरा लगातार किया जा रहा है। टीम अपनी एक्टिव मोड पर है। आज उसी क्रम में राताखार का, सीतामढ़ी का इस जगह पर दौरा किया गया और वहां की जो वर्तमान स्थिति है उसका आकलन किया गया है। कुछ 1-2 जगह देखने को मिला है कि जिन्होंने थोड़ा अंदर जाके घर बना लिया था तो वहाँ स्थिति है, तो हमने शेल्टर भी चिन्हांकित कर लिए हैं। उन लोगों को वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, 1-2 लोग परिवारों को, और उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, इसलिए पूरा हमारा निगम का अमला अलर्ट पर है। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा है कि ज्यादा बारिश होने तथा बस्तियों में जल भराव जैसी स्थिति निर्मित होने पर निगम प्रशासन स्थिति से निपटने हेतु पूरी तरह मुस्तैद है। निगम के अधिकारी व पार्षदगण लगातार अपने अपने क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। भारी बारिश की वजह से जो निचले इलाके हैं और नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में घरों में पानी घुसने की संभावना को देखते हुए आज राताखार, सीतामढ़ी, ये सब निचले इलाकों का दौरा किया जा रहा है। हमारे साथ निगम के अधिकारी लोग भी हैं, आयुक्त हैं, अपर आयुक्त हैं और संबंधित वार्ड के पार्षद साथी भी हमारे साथ दौरे में हैं। और जहां भी देख रहे हैं कि नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर की वजह से जिन घरों में पानी घुस गया है उनके लिए अलग से टेम्पररी शेल्टर का भी व्यवस्था कर रहे हैं। और सभी जगह निगम के द्वारा हमने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, क्योंकि अभी जैसे जानकारी मिली है कि और भी दरी डैम से और भी गेट खोले जाएंगे तो जलस्तर और भी बढ़ेगा, तो इसलिए उससे बचाव के लिए वो लोग सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और निगम के अधिकारी लोग भी इसके लिए हमेशा लगे हुए हैं कि किसी भी तरह की अपनी स्थिति में रेस्क्यू की टीम पूरी तैनात है और लोगों का जान माल की सुरक्षा और मकान की भी सुरक्षा में हमारे निगम के अमला पूरा लगे हुए हैं। हमारे पार्षद साथी भी सर्विस में हमेशा अलर्ट है। जहां कहीं भी जल भराव की स्थिति बनती है उस पर तुरंत सुरक्षात्मक कार्रवाई करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।
कोरबा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम पूरे जिले में 10 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें टीबी बीमारी से लोगों को मुक्त करने के उद्देश्य से टीबी सघन खोज अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही कुष्ठ रोग की भी पहचान कर लोगों का उपचार किया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर बीबी बोडे ने बताया कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम 1 माह तक चलेगा। इसमें टीबी के मरीजों की पहचान के साथ उपचार और साथ में कुष्ठ रोगियों की पहचान कर उनका उपचार किया जाएगा। एक हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ साथ हम लोग जो हमारा दल जो जा रहा है वो टीबी के मरीजों के साथ साथ कुष्ठ के रोगियों को भी प्रत्येक घर में जिनको कुष्ठ के लक्षण है, मान लो शरीर में किसी प्रकार का दाग है, दाग में सुन्नपन है, और यदि कोई ऐसे केसेस हैं जो कि पुराने डिफॉर्मिटी के केसेस हैं, उनको भी ढूंढेंगे और उनके लिए भी हम लोग उपचार करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण में कमी के साथ ही शासन ने छात्रावास आश्रमों को खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त माया वारियर ने बताया कि शासन के निर्देशों का पालन करते हुए आदिवासी विकास विभाग द्वारा छात्रावासों को खोलने की कवायद शुरू कर दी है। साथ ही जिन छात्रावास भवन की हालत जर्जर है उसको प्राथमिकता के साथ दुरुस्त किया जा रहा है। छात्रावास में कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ पढ़ाई कराई जाएगी। साथ ही पीईटी पीएमटी का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। शासन स्तर पर कोचिंग का लाभ ज्यादा से ज्यादा बच्चे ले सकेंगे। नियम में कुछ छूट देने के साथों साथ छात्रावास आश्रम सबको खोलने के निर्देश भी आ गए हैं। तो नए सिरे से संस्था में अच्छी व्यवस्था करते हुए संस्थाओं को प्रारंभ किया जा रहा है। अधिक से अधिक आदिवासी बच्चों को जो है संस्थाओं में लाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पीईटी पीएमटी की कोचिंग आदि जो शासन स्तर से युवा करियर में दिया जा रहा है उसका भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं कोचिंग संस्था को भी ज्वाइन कर सकें। अभी पूरे जो विकास खंड है वहाँ का हम निरंतर निरीक्षण कर रहे हैं, संस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, और हम लोग प्राथमिकता सूची तैयार करेंगे ताकि जहाँ सबसे ज्यादा जर्जर भवन है उसको सबसे पहले लेते हुए जो है मरम्मत का कार्य है जल्दी से जल्दी पूरा कराया जा सके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रमेश यादव के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us, Anup Shukla, 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खेल सोपान का आयोजन CSEB फुटबॉल ग्राउंड में किया गया। फुटबॉल में बालक बालिका 19 वर्ष, थाई बॉक्सिंग 19 वर्ष, म्यू थाई, खो खो, रस्साकसी में चयनित 150 खिलाड़ी शक्ति में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला क्रीड़ा अधिकारी प्यारेलाल चौधरी ने बताया कि जिला स्तर पर विभिन्न खेल का आयोजन किया गया, जिसमें चयनित खिलाड़ी शक्ति में आयोजित प्रतियोगिता में अपना जोहर दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार में कोरोना महामारी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमारे सम्मानीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री GP भारद्वाज जी के कुशल निर्देशन में आज खेल सोपान 11 संपन्न हुए विद्युत गृह खेल मैदान में। इनका संयोजक प्राचार्य सम्मानीय श्री रणधीर सिंह, कन्यासाडा क्रीड़ा अधिकारी श्री टंडन जी थे। इसमें फुटबॉल बालक बालिका 19 वर्ष, थाई बॉक्सिंग बालक बालिका 17-19 वर्ष, म्यू थाई बालक बालिका 19 वर्ष, खो खो बालक बालिका 14 वर्ष, रस्सा कस्सी बालक बालिका 17-19 वर्ष संपन्न हुए जिला स्तरीय। ये प्रतिभागी जो चयनित हुए हैं शक्ति के लिए हम रवाना होंगे। लगभग 150 प्रतिभागी जाएंगे। हमने बस से बात भी कर लिया, 3 बस जाएगी। आज विकासखंड पाली, विकासखंड कटघोरा, विकासखंड पौड़ी उपरोड़ा, विकासखंड करतला और हमारे विकासखंड कोरबा के लगभग 250 के आसपास के प्रतिभागी उपस्थित हुए थे इस
चयन ट्रायल्स और प्रतियोगिता में। यहाँ पर लगभग 150 बच्चों का चयन हुआ है। पूर्व में हमारे जिला क्रीड़ा अधिकारी ने अवगत कराया है कि जो खेल संपन्न हुए आज, उसमें से 150 बच्चे संभागीय स्पर्धा शक्ति के लिए चयनित हुए। CSCB ग्राउंड में थाई बॉक्सिंग बालक बालिका 17 अंडर 17 17 साल और अंडर 19 साल के प्रतिभागियों का चयन जिला स्तरीय चयन प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित की गई, जिसमें बालक बालिकाओं ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए विभिन्न वजन वर्गों में अपने आप को चयनित कराया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।